नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में 4-5 दिन पहले कोई आतंकवादी मारा गया है, रियाज नायकू नाम का। सारा मीडिया बहुत खुश है। इसलिए नहीं कि कोई देश का दुश्मन, कोई मानवता का दुश्मन मारा गया है, बल्कि इसलिए कि कुछ दिनों के लिए टीआरपी का सामान मिल गया है। जिस आतंकी के नाम को कुछ दिन पहले तक मुट्ठी भर लोग ही जानते थे, आज पूरा भारत, पूरी दुनिया जान गई होगी। इसे कहते हैं किसी को अमर बनाना, किसी को हीरो बनाना। पहले इन्होंने बुरहान वानी को हीरो बनाया था, अब इसे बना रहे हैं। समझ लीजिए कम से कम 100 और ऐसे लोगों को बनाने की तैयारी हो रही है इस मीडिया द्वारा, जाने अनजाने में। कई न्यूज़पेपर्स ने हु वाज रियाज नायकू नाम की हेडिंग से उसके जीवन के बारे में सबको बताना अपना फर्ज समझा है। कैसे वह A++ कैटेगरी का टॉप रेटेड हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप मोस्ट कमांडर बना, वह कैसे हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस को छकाता रहा, उसने कैसे कश्मीरी हिंदुओं के कश्मीर में पुनर्वास के स्वागत की बात कही। कई सारे न्यूज़पेपर्स उसे एक आतंकी की बजाय परिस्थितियों वश बने विद्रोही के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पिता का हवाला देकर लिख रहे हैं कि वह तो एक गणित का अध्यापक था जो एक लोकल स्कूल में गणित पढ़ाता था। जब पुलिस ने, प्रशासन ने उसे बहुत प्रताड़ित किया तो एक दिन अचानक वह गायब हो गया, और जब वापस लौटा तो उसके हाथ में गन थी। अपने पिता की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए ही उसने पुलिस वालों के परिवारजनों का अपहरण किया, और पिता के घर लौट आने पर उसने उन सभी लोगों को सकुशल छोड़ भी दिया था। उसे न्यूज़पेपर्स एक संवेदनशील हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार कई सारी न्यूज़ एजेंसीज आतंकी के माँ बाप और परिवार को दिखाकर आतंकी और उसके परिवार के लिए सहानुभूति जीतने का काम करते हैं। अब की बार भी किया है। रियाज नायकू के साथ मारे गए एक और आतंकी अदनान के पिता के शब्दों में न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, यदि अदनान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारा ना गया होता तो आज उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो गई होती। वह एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी था। कोई न्यूज़ हाउस उसे अध्यापक कह रहा है, कोई विद्रोही कह रहा है, कोई टॉप कमांडर कह रहा है, तो उसे कोई इमोशनल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कोई न्यूज़ एजेंसी सेना की इस एंटी टेरर ऑपरेशन को, इस एनकाउंटर को नायकू जैसे होनहार और निर्दोष लोगों की किलिंग भी बता रही है। ये न्यूज़ हाउसेस उसके उन वक्तव्यों को तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं जो उसके लिए हमारे मन में सहानुभूति पैदा कर सके, पर उन वक्तव्यों और कृत्यों के बारे में नहीं बता रहे जो भारत विरोधी, मानवता विरोधी हैं। ये नहीं बता रहे उसने हमारे कितने जवान, कितने आम लोगों की जान ली। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए उसने कैसा कैसा माहौल बनाने की कोशिश की। उसने चुनावों में हिस्सा लेने वाले लोगों की आंखों में तेजाब डालकर अंधा करने की धमकी दी। कैसे 2018 में पंचायती चुनावों से पहले एक वीडियो जारी कर उसने साफ कहा कि लोगों को चुनावों से दूर रखने के लिए हम उन्हें लंबे समय से जान से मारते आ रहे हैं, पर लाभ नहीं हो रहा। अब की बार लोगों को जान से मारने की बजाय इनकी आंखों में तेजाब डालेंगे, तभी ये हमारी बात मानेंगे। आतंकियों के इन देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, मानवता विरोधी कृत्यों को ये नहीं बता रहे हैं। किसी आतंकी के मारे जाने पर हर बार ऐसा होता है, अब की बार भी हो रहा है। एक बात और पहले जैसी होगी। तनवीर अहमद नाम के एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। उससे दुश्मन की कितनी बातें पता चलेंगी ये अलग है, पर इसकी सिक्योरिटी पर, इसकी सेफ्टी पर, इसके चिकन बिरयानी पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, जैसे अफजल गुरु पर, अबू सलीम पर किए गए हैं। भारत की डेमोक्रेसी के तहत इस पर केस चलाया जाएगा, उसे बाकायदा वकील दिया जाएगा। कोर्ट आराम से 10, 15, 20 साल लगाएगा, पूरी तसल्ली करेगा कहीं उसके साथ गलती से भी अन्याय ना हो जाए। उसके बयानों को, उसके ट्रायल को अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में प्रखरता से दिखाया जाएगा। पहली बात तो उससे फांसी नहीं होगी, और यदि बाई चांस हो भी गई तो फिर से ऐसे ऐसे नारे बनाए जाएंगे जो अफजल की फांसी पर बनाए गए थे। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब यह है कि एक आतंकी को फांसी होगी, पर उसी नाम पर सैकड़ों नए आतंकियों को पैदा कर दिया जाएगा। हर बार ऐसा होता है, अब की बार भी ऐसा ही होगा। यदि बौद्धिक आतंकवादियों का समाज द्वारा काउंटर नहीं किया गया, यदि अदालतों को, जेलों को सुधारा नहीं गया, खासकर इन आतंकियों को डील करने वाले मैकेनिज्म को नहीं सुधारा गया। समझ नहीं आता, जब अंग्रेजी सरकार 100 वर्ष पहले इतनी एफिशिएंट हो सकती है, 4-6 महीनों में फैसला सुना सकती है, तो हम आज के समय में इतने एफिशिएंट क्यों नहीं हो सकते। जैसे आतंकी हर स्तर पर युद्ध कर रहे हैं,
देश के बाहर से, देश के अंदर से, फिजिकल स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर हमें भी ऐसा ही करना होगा। सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, समाज को देश के भीतर बौद्धिक स्तर पर लड़ना होगा। देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों के एजेंडे को समझना होगा। और आखिर में जो लोग बौद्धिक स्तर पर लड़ नहीं सकते, उन्हें कम से कम जो लड़ रहे हैं उन्हें उत्साहित कर इतना योगदान तो देना ही होगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।